हेलो दोस्तों, माय नेम है जितेंद्र सिंह। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि आज हम इंग्लिश में बात करेंगे कोस्ट गार्ड वालों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं। आपके 25 तारीख से लगभग मेरे अंदाज से तो एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। तो आपके 30 तारीख के लगभग चलेंगे एग्जाम, ठीक है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि भेदे, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर। मैं बात करूँ डाउट में जिसमें से एरर आती है ना, तो वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से आती है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद वर्ब। क्या बात है, इसमें दो चीज बात हो रही है, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, एक वर्ब की बात हो रही है। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो कार्य जो करता होता है, डूइंग समथिंग एनी वर्क, जो कि कोई ना कोई काम करता है। डूइंग समथिंग कुछ भी करे हो, कोई भी बात कोई भी काम करे हो। डूइंग समथिंग का मतलब क्या है, कोई भी वर्क हो सकता है, ठीक है। जो काम करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। सीधी सिंपल भाषा में हम ये जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या होती है, क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है, जो हम काम करते हैं, डूइंग वर्क, जो हम काम किया जा रहा है, जो कोई कार्य कर, कोई एक्शन हो रही है हमारी, जो कोई काम हो रहा है, जिसे हम कहते हैं क्रिया। जैसे कोई एक्शन प्रतीत हो रही है या कोई एक्शन कर रहे हैं हम, कोई वर्क कर रहे हैं, उसे हम नाम दे देते हैं क्रिया। तो इसमें बात होती है एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। समझौता का मतलब क्या है, किसी के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई ना कोई साइन करते हैं या समझौता करते हैं, ठीक है। हम समझौता करेंगे किसका, हम सब्जेक्ट का समझौता करेंगे क्रिया के साथ। सब्जेक्ट का समझौता करेंगे हम वर्ब के साथ, ठीक है। या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का अब दोनों में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। अब ये बात चलती है कि एग्रीमेंट की हमने बात कर ली, तो एग्रीमेंट के ऊपर हम बात करते हैं तो ये होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा, कोई ना कोई तो किसी के ऊपर डिपेंड होगा ना होगा, ठीक है। तो हम ये बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब डिपेंड है या वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट डिपेंड है। सीधी बात ये है ना, सीधे तौर से छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं 0 लेवल से ले रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब एग्रीमेंट होगी या वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट एग्रीमेंट होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर कि ही इज गोइंग टू मार्केट, या कहीं भी जा सकता है, मार्केट या टेम्पल वगैरह, कहीं स्कूल वगैरह कोई, ठीक है। हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर, तो एक बात बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है, इसमें जा कौन रहा है मार्केट, वो जा रहा है ना, ही जा रहा है ना। तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, सीधी बात है। अब ये सब्जेक्ट हो गया और इसमें वर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब सिंपल भाषा में बात करें तो ये है ना, ये हमारी वर्ब है, ठीक है दोस्तों। जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब नाम दे देते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया के रूप में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, ये क्या है आपका, ये तो आपको पता होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम टू लगा के हम नाउन के रूप में लिख देते हैं, ठीक है, जिसे हम इन्फिनेटिव का रूप दे देते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सब्जेक्ट। अब एक बात हो, सब्जेक्ट कैसा है आपका, ही सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, सिंगुलर। एक बात समझना, यही आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका खत्म हो जाएगा। सिंगुलर है ना। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब कैसी है आपकी, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। पर आप ये बात करेंगे, सर ये बताओ, ये आपकी सिंगुलर है सब्जेक्ट, वर्ब भी आपकी सिंगुलर है सर, तो एक बात बताओ सर हमको कि ये वर्ब के हिसाब से आपका सब्जेक्ट आया सर, या सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आई, ठीक है दोस्तों। तो एक बात बता दूं मैं दोस्तों, जो कोई काम करने वाला होता है, चाहे मैं अकेला हूं तो मेरे हिसाब से कोई काम मैं काम करूंगा तो मेरे हिसाब से क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, मैं काम करने वाला हूं। अगर मुझसे ज्यादा हो जाए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक हो जाए, तो मेरे हिसाब से क्या लगेगी, फिर 2 या 2 के हिसाब से क्या लगेगी, वर्ब लगेगी, फिर प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। यही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, हमेशा जो वर्ब लगेगी, जो साइन होगा हमेशा वो वर्ब डिपेंडेंट होगी ओनली, हमेशा सब्जेक्ट पर। वर्ब किस पर डिपेंडेंट होगी, सब्जेक्ट पर डिपेंडेंट होगी, जो कि वर्ब हमेशा जो लगेगी वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, ठीक है दोस्तों, ना कि वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही यहाँ पे क्या लगेगी, वर्ब लगेगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एक वचन आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब
प्लूरल आएगी, जिसे हम कहते हैं बहुवचन। तो वर्ब हमेशा कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। तो मैं सीधी कह सकता हूं, सीधी बात मेरा कहने का अर्थ है, आई एम सेइंग समथिंग, कि जो सब्जेक्ट यहाँ पर प्रेफरेंस करेगी, ओनली डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट, ठीक है, ओनली सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेफरेंस करेगी, क्या? वर्ब करेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो मैं बात करता हूं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था आपका? सिंगुलर था, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई। ठीक है, ओके, ये आप समझ गए बात। ठीक है, अगर मैं यही कर दूं दोस्तों बात, ही की जगह पे मैं कर दूं दे, दे, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे? इज लिखूंगा या आर लिखूंगा, ये आप डिपेंड करेंगे। ठीक है, आप बताएंगे। गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? यहाँ पे सब्जेक्ट ये हमारा, और सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है? वर्ब को प्रेफरेंस देना है, वर्ब हमें सुटेबल लगानी है, उसी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सुटेबल करनी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ गए ना? ठीक है, तो आगे हम और बात करते हैं, थोड़ा समझते जाना, बस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा 2 दिन में। ठीक है, और हम आगे बात करें इसी प्रकार, ये तो हो गया। अगर मैं बात करता हूं, मोहन, मोहन इज ईटिंग, मोहन इज ईटिंग हिज केक, मोहन इज ईटिंग हिज केक, मोहन अपना केक खाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक आपको और बड़ी अच्छी चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका मैं क्लियर करूंगा इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आपके अंदर क्या है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। इंग्लिश बहुत ही इसीलिए है कि उसमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है इंग्लिश में, आप समझ रहे हो क्या है? कुछ नहीं है इंग्लिश। ठीक है, एक एक बात पर ध्यान दिया करो। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे मोहन, एक बात है, मोहन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों? आपका सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या दोस्तों? वर्ब है, और वर्ब कैसी है? आपकी सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, सीधी बात है, क्योंकि वर्ब आपका प्रेफरेंस करती है ओनली सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बात करें, ये क्या दोस्तों? आगे हिज, ये क्या है? हिज। और हिज क्या होता है? यहाँ पे हिज, माई, पाई को आ जाए तो ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन कैसे? रिलेटिव प्रोनाउन का नाम दे देते हैं इसे हम, क्या नाम है? प्रोनाउन है, सीधी हम कह सकते हैं प्रोनाउन। और प्रोनाउन कैसा है दोस्तों? ये भी सिंगुलर है, और बात समझना, ये भी क्या है? सिंगुलर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस करती है हमारी वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस करती है हमारी वर्ब, और वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी प्रेफरेंस करता है प्रोनाउन। वर्ब के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस करता है हमारा प्रोनाउन, क्योंकि जो वर्ब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो हमारी वर्ब आएगी सिंगुलर। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई तो वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करेगा? हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, सीधी बात है। तो समझ में आ रहा है? या मैं कह सकता हूं ये प्रोनाउन प्रेफरेंस कर सकता है प्लूरल, ये भी बात है, इसको सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट ही सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब वर्ब सिंगुलर होगी तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, सीधी बात है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर होगा, प्रोनाउन भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया? सीधी बात क्या है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा प्रेफरेंस देगी सिंगुलर का, और वर्ब हमारा सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी प्रेफरेंस देगा हमारा सिंगुलर का। ठीक है दोस्तों, एक बात और निकल के आती है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत मिस्टेक पूछी जाती है कि यहाँ पे आपकी हिज की जगह पे रख दिया दीज,
तो यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है, एरर पूछ लिया करेगा। ठीक है, इस बात को हम बात करते हैं। अगर मैं यही बात कर लूं दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, अगर मैं यहीं से बात कर लेता हूं आगे कि अगर मैं बात कर ली मैंने बात की दोज स्टूडेंट्स आर eating those students are eating those students are eating his these eating these cake those students are eating his या these cake। ठीक है दोस्तों, हिज माने अपना, दीज माने मतलब दोज है तो खुद का केक खाएंगे वो। ठीक है, दीज केक। अगर मैं बात करूं दोस्तों, बताइए यहाँ पर दोज स्टूडेंट्स, ये क्या आपका ये प्लूरल है ना, स्टूडेंट्स कितने हैं, दो या दो से अधिक है ना। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पर, प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा प्लूरल, और वर्ब भी कैसी है आपकी, ये भी प्लूरल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपका जो प्रोनाउन आएगा वो किस प्रकार का आएगा, ईटिंग आएगा, दीज आएगा या हिज आएगा, वो आएगा दीज। क्योंकि आपका क्या है, मैंने क्या पता, प्लूरल वर्ब है ना, वर्ब के प्रेफरेंस हमारा क्या करेगा, प्रोनाउन भी क्या होगा हमारा प्लूरल होगा, क्योंकि वर्ब कैसी हमारी प्लूरल है ना, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। क्या होगा, प्रोनाउन भी कैसा होगा दोस्तों, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल। ठीक है, प्रोनाउन कैसा होगा हमारा, प्लूरल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, और जब वर्ब प्लूरल है तो प्रोनाउन भी कैसा होगा दोस्तों, वो भी प्लूरल होगा। वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है दोस्तों, वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये बात निकल के आ गई। ठीक है दोस्तों, ये बात निकल के आ गई। बहुत सटीक से, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ आपको। दो स्टूडेंट्स आर ईटिंग हिज या दीज केक, उनका, दीज माने ये या उनका। ठीक है, दोज केक। ठीक है, हिज माने अपना, दीज माने दो, दीज या दोज। ठीक है, एक ही बात है, हिज आ जाए या दीज आ जाए, दो की जगह पे रख सकते हैं। हिजा क्या है, सिंगुलर है, और दीज क्या है, प्लूरल है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आप एक एक बात पर ध्यान देना, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपकी एक बार क्लियर करिए, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में हमको बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे आगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको रोज डेली आपको क्लास, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लास का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।